हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सितेश रॉय आपका सुपर स्पेशलिस्ट एलर्जी, एस्थमा और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में आपके सामने समक्ष पेश हुआ हूँ आज एक स्पेशल वीडियो लेकर, जो है रिपोर्ट नेगेटिव किंतु कोविड पॉजिटिव। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हमारे देश में देखा जा रहा है, जब हमारे पास ऑलरेडी 2.5 लाख से भी ज़्यादा दिन के केसेस कोविड-19 के डिटेक्ट हो रहे हैं कि कई सारे लोगों को सिम्टम्स है कोविड-19 के, लेकिन उनका जब रिपोर्ट आता है तब रिपोर्ट नेगेटिव आता है। और ऐसे नेगेटिव रिपोर्ट आने के कारण से अगर उनको कोविड का संक्रमण है तो वो समझते हैं कि वो अनइन्फेक्टेड है, वो बेधड़क घूमते हैं, अपने परिवारजनों से मिलते हैं, वर्क प्लेस में जाते हैं और वो वायरस को और फैला सकते हैं। इसके अलावा वो खुद भी रिस्क में रहते हैं, क्योंकि अगर उनको इन्फेक्शन है और वो अचानक 6, 7, 10वें दिन पे बढ़ गया तो वो अनजाने में बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कोविड-19 का इन्फेक्शन होते हुए इंसान का रिपोर्ट नेगेटिव क्यों आता है। 2 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं दोस्तों। पहला है रैपिड एंटीजन टेस्टिंग, जिसका रिपोर्ट 15 से 20 मिनट के अंदर आ जाता है, और दूसरा है RT-PCR टेस्ट, जिसका रिपोर्ट 1, 2 या कभी कभी 3 दिन के बाद आता है, डिपेंडिंग ऑन कितना लोड है लैब पर। जब हम रैपिड एंटीजन टेस्टिंग को देखते हैं तो WHO के हिसाब से ये टेस्ट 90% सेंसिटिव और 95% स्पेसिफिक होना चाहिए, लेकिन भारत देश में जो रैपिड एंटीजन टेस्ट अवेलेबल है उनका सेंसिटिविटी सिर्फ 50 to 60% है। मतलब 40 से 50% लोगों को इन्फेक्शन होते हुए भी उनका रिपोर्ट नेगेटिव आ सकता है। इसीलिए हमारे गाइडलाइंस इस देश में भी कहते हैं कि अगर इन्फेक्शन के सिम्टम्स है लेकिन रिपोर्ट एंटीजन, रैपिड एंटीजन का नेगेटिव आता है तो उसे RT-PCR टेस्ट के साथ फॉलो अप किया जाना चाहिए। RT-PCR टेस्ट को देखा जाए तो ये टेस्ट 70% लोगों में जिनको इन्फेक्शन है पॉजिटिव आता है, लेकिन 25 से 30% ऐसे भी लोग होते हैं जिनको इन्फेक्शन है लेकिन RT-PCR नेगेटिव आता है। हालांकि फिर से वर्ल्ड वाइड इसका एक्यूरेसी 90% के ऊपर माना जाता है, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी 95% के ऊपर माना जाता है। हमारे यहाँ उसका सेंसिटिविटी इतना हाई नहीं है। अब ऐसा होने के पीछे 2 कारण मेन जाने जा सकते हैं। पहला कारण है टेस्ट कैसे किया गया है। टेस्ट करते वक्त जो नेज़ोफेरेंजियल स्वैब के लिए जो टेस्टिंग डिवाइस नाक में डाला जाता है उसको अलोंग द बेस ऑफ द नोज़ पीछे तक डालना पड़ता है, जहाँ पे वो रेजिस्टेंस फील करता है, और फिर उसे 3-4 बार रोटेट किया जाना चाहिए, तब जाके एक्यूरेट सैंपल कलेक्ट होता है। वहीं अगर इंसान ने सिर्फ नाक के अंदर ऐसे ऊपर की तरफ डाल दिया और 1-2 बार घुमाया और निकाल लिया तो उसमें वायरल सैंपल्स मिस हो जाते हैं, सिक्रीशंस मिस हो जाते हैं और टेस्ट का रिपोर्ट नेगेटिव आता है, जबकि पर्सन को इन्फेक्शन होता है। सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन। अगर जो टेस्ट का सब्सटेंस कलेक्ट किया गया है अगर वो राइट टाइम में, राइट समय में, राइट वे में स्टोरेज करके लैब तक नहीं पहुंचाया गया टेस्टिंग के लिए तो भी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। तो ये हो गए ह्यूमन फैक्टर्स। अब हम देखते हैं वायरल फैक्टर्स। वायरल फैक्टर्स में ये होता है कि एकदम इनिशियल पार्ट ऑफ द इन्फेक्शन में जब वायरल लोड हो सकता है हाई है, तब रैपिड एंटीजन टेस्ट फिर भी पहले 3-4 दिन के अंदर पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन अगर 5-6 दिन निकल गए हैं और वायरल लोड कम होने लगा है तो उस समय रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है। सिमिलरली RT-PCR करने का बेस्ट टाइम 5 डेज़ फ्रॉम ऑनसेट ऑफ इलनेस होता है या फ्रॉम टाइम ऑफ एक्सपोजर, और सेकेंड टाइम पीरियड माना जाता है कि अगर एक RT-PCR नेगेटिव आए तो उसे 10 to 12 डेज़ के बीच में फ्रॉम ऑनसेट या एक्सपोजर उसे टेस्ट किया जाना चाहिए। ये सब से हमें एक ही चीज़ पता पड़ता है कि अगर किसी का एक्सपोजर हुआ है या बिना एक्सपोजर के भी उसको फीवर, सोर थ्रोट, हेडेक, बॉडी पेन, फटीग, थकान जिसको बोलते हैं, उसके साथ सुगंध चले जाना, टेस्ट चले जाना, स्वाद चले जाना, ऐसा कोई भी अगर सिम्टम किसी को है और उनका
रिपोर्ट नेगेटिव आता है उनको फिर भी ऐसे ही अज्यूम करना चाहिए कि उनको इन्फेक्शन है, उनको खुद को क्वारंटीन या आइसोलेट कर लेना चाहिए और उनको मास्क पहनकर ही अपने घर वालों से भी इंटरेक्ट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज के डेट में जितने इंडिया में केसेस हो रहे हैं वो ज़्यादातर क्लस्टर स्प्रेडिंग, फैमिली के अंदर अपने क्लोज कॉन्टैक्ट्स के अंदर हो रहा है और इससे बचने के लिए हमें रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी बहुत केयर और बहुत ही अटेंशन देना पड़ेगा कि हम फिर भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, हो सकता है माइल्ड इन्फेक्शन है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आए, लेकिन हमें हमारे परिवारजनों को, हमारे बड़े बूढ़ों को, फैमिली में बुज़ुर्गों को या हमारे दूसरे कॉन्टैक्ट्स को तकलीफ़ ना हो वो भी ध्यान रखना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब तक हम ये वायरस के पूरे संक्रमण से बाहर नहीं आते, रिमेंबर हैंड वॉशिंग, राइट मास्किंग, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और सेफ रहिए, केयरफुल रहिए। अगले समय तक के लिए भगवान भला करे सबका। टेक केयर, स्टे सेफ।